जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 18, जो कि हम डेली का एक पढ़ते हैं। ठीक, तो इससे पहले हमने 17 तक पढ़ लिया है और उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा है, इसी का बिहार एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक, पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए, मॉडल प्रैक्टिस लगाने चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम के बारे में मतलब अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं पहले का क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम लोग, आपको पता ही है क्या क्या पढ़ते हैं ना, फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार। जीके का 50 क्वेश्चन होता है, जीके जीएस, और 25 क्वेश्चन हमारा क्या होता है, साइंस का होता है, यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। ये क्वेश्चन नहीं, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ठीक, हमारा एक और प्रैक्टिस सेट चलता है, वो बिहार पुलिस का चलता है, उसमें भी ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आंसर भी बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। कुछ और क्वेश्चन है, जो हुएनसांग है, इसकी पुस्तक का नाम सी यूकी है और इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक, ये 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। चलिए बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नैसर्गिक अधिकार। आगे 3, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बताइए, तो कौन सा था वो, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेशन कर, सेवाओं पर कर, या फिर आयकर। क्या बोलना है आपको, तीसरे का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सेवा पर कर। आगे देखेंगे 4, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे। तो वो कौन था, जल्दी से बताएंगे। इल्तुतमिश हो जाएगा 4 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर 5वें का, तो हो जाता है आपका पद्मसंभव हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 6 का राइट आंसर बताना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्धा हो जाएगा। 7वां देखेंगे यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। 7वें का बताना है आपको राइट आंसर, तो एबे CS हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वां देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, तो वो हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था कब शुरुआत हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसे दांडी यात्रा भी बोलते हैं। ठीक, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो गया इसका संबंधित। ठीक, और ये कब ये पूरा कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, ये क्या था, 22 दिन का पैदल यात्रा इन्होंने किया था अपना। चलिए आगे देखते हैं अब, स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। बताइए 9 का राइट आंसर, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ठीक, आगे 10वां देखेंगे, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। बोलेंगे यहाँ पे आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह आलोचनीय होती है। आगे, किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। बताएंगे 11 का राइट आंसर, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 12, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है।
बताएंगे 12 का राइट आंसर। तो माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। बताएंगे 13 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मूल्यह्रास के बराबर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। तो कौन निर्णय करता है बताएंगे 14 का राइट आंसर। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। बोलेंगे 15 का राइट आंसर। तो वो होता है आपका इंग्लैंड होता है। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। 16 का राइट आंसर बहिर्मंडल बोला जाता है। ठीक, आगे दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों यानी कि घास स्थलों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है, पैम्पास कहा जाता है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। बोलेंगे इसका राइट आंसर समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। 18 का बोलना है। तो ये देखिए, ये जो होता है मानचित्र पर खींची गई एक रेखा होती है जो समुद्र स्तर से ऊपर एक ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों को शामिल करती हैं। क्या बोला मैंने, जो समुद्र स्तर से ऊपर एक ही ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों को शामिल करती हैं, उसी को समोच्च कहा जाता है। ठीक, और समोच्च रेखा समुद्र तल से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं, इसलिए समोच्च रेखाएं बोला जाता है। ठीक, समान ऊंचाई की रेखाओं को जोड़ना समोच्च कहलाएगा। 19, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। 19 का बताएंगे राइट आंसर। तो हो जाएगा मखरला यानी कि लेटेराइट मिट्टी जिसे बोलते हैं। आगे, कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। 20 का राइट आंसर बोलना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बास हो जाएगा। ठीक, चलिए 21वां देखिए, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 21 का बोलना है आपको राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 22वां और बताएंगे इसका राइट आंसर। किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। तो देश कौन सा है जल्दी से बताएंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए और देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा होता है। देखिए, जो दक्षिण अमेरिका की एक राजधानी क्या है, प्रिटोरिया होता है कार्यपालिका के लिए, कार्यपालिका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगा। फिर दूसरा है ब्लोम फाउंटेन, ये न्यायिक राजधानी हो जाएगी। और तीसरा है केप टाउन विधायिका की राजधानी। ठीक, ये तीनों हो गए। चलिए अब आगे देखिए, देखेंगे यहाँ पे, देखिए नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन यानी कि ओपेक के सदस्य हैं। तो कितने देश हैं जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर। तो वो है 4। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं, 4 देश हैं। और वो चारों देश कौन कौन से हैं। तो वो चारों देश हैं आपका नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। ठीक, और ओपेक में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। बताएंगे 24 का राइट आंसर। यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर YB रेड्डी। 25वां देखेंगे अब, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। बोलेंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 26, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क। आगे, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार
4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार फीफा बिलियन डी और जीता। ठीक, बताएंगे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है लियोनेल मेसी। ठीक, नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक, कौन है, फुटबॉल। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, तो पीवी सिंधु आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बताएंगे 28 का। चलिए, कोई बात नहीं पता तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ, बताएंगे 29 का राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, तो वो हुआ था 1942 में हुआ था आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हरियाणा। चलिए देखिए 31 देखिए, 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो बताएंगे उनके कमांडर चीफ कौन थे, तो वो थे आपके तात्या टोपे थे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे, तो क्या बोलेंगे राजा भोज हो जाएगा या फिर कृष्ण देव राय, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो बताएंगे 32 का राइट आंसर, तो कृष्ण देव राय हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था, किस दिन हमला किया था, बताएंगे आप, तो 33 का हो जाएगा 11 सितंबर। आगे, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था, बोलेंगे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 1981 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 35, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है, बोलेंगे 35 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा गया में। अगला क्वेश्चन, हवा महल, तो हवा महल आपको पता होगा कहाँ हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी, तो क्या बोलेंगे चंपारण हो जाएगा, 37 का राइट आंसर, तो 37 का हो जाता है चंपारण, कब 1917 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 38 देखेंगे यहाँ पे, इनसैट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था, बोलेंगे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 1982। आगे देखेंगे, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है, 39 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बक्सर हो जाएगा। तो बताइए 39 का, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो 39 का आपने आंसर बताया, नहीं बताया ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बक्सर हो जाएगा। चलिए 40 देखेंगे, रक्षिता क्या है, बताएंगे यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा चालू की गई एक एम्बुलेंस सेवा है, या फिर और आगे दूसरा देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सा की आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों के आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तीसरा भी पढ़िए पहले, इसका विकास सीमा सुरक्षा बल द्वारा किसी चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है, तो बताएंगे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि 1 और 2 सही है। देख लेते हैं फिर से 1 और 2 कौन कौन सा है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे ये सही है, यह एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा चालू की गई एक एम्बुलेंस सेवा है। ठीक, ये और ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 41 से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है 41 का बोलेंगे, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे नील नदी या फिर अमेजन, 42 का राइट आंसर बताइए, तो आपको मालूम ही है नील नदी है सबसे लंबी नदी। आगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बोलेंगे 43 का राइट आंसर, तो वो होता 1902 में। ठीक, आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? 44 का आपको बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक, कौन थे? लाला हरदयाल। की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे 46 महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, तो वो हुआ था चंपारण में। ठीक, आगे ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो बताएंगे 47 का, तो उसका नाम है मीरतुल अहवाल नाम है। ठीक, 48 देखेंगे यहाँ पे 12वीं पंचवार्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य है, बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है सम्मिलित और अखंड विकास। आगे देखेंगे 49 निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? तो बुद्ध से संबंधित राज्य कौन सा है बोलेंगे 49 का, तो वो था कौशल। आगे देखेंगे यहाँ पे बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? बताएंगे एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान करना, विचारों और आचरण की शुद्धता, मूर्ति पूजा और अहिंसा। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन यहाँ से। चलिए देखिए 51 जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है? बताएंगे 51 का राइट आंसर, तो ऑप्शन देख लीजिए हाइड्रोजन आवंत का बनना, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, दूसरा देखेंगे यहाँ पे 52 वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीटोसिन। आगे 53 जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या होता है? बताएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, त्वरण बढ़ता है, द्रव्यमान या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो क्या बदलते हैं जल्दी से बताएंगे 54 का राइट आंसर, तो वो बदला जाता है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। आगे देखेंगे यहाँ पे 55 मैक्स थियोडोर फेलिक्स वान लायू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला दिया हुआ है वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। दूसरा उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की थी। उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। बताएंगे इन तीनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्योंकि 55 है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, यानी कि पहला वाला सही है यहाँ पे और दूसरा वाला सही है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 56 किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसे क्या बोलते हैं? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवधिक गति बोला जाता है उसे। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? चलिए बता दीजिए 57 का राइट आंसर, तो वो होता है कोशिकीय घटना के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री -1 मोल -1 में क्या होता है? अर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल में क्या होता है? इसका मतलब वही होता है, मोल -1 का मतलब प्रति में। तो बताएंगे 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 8.314 इंटू 10⁻7। आगे जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्धायु अवधि। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो क्या बोलेंगे 6.03 इंटू 10 पावर कितना? जल्दी बताइए। 60 का राइट आंसर 10 पावर 23 होता है। ठीक, आगे कार्बन के 6.023 इंटू 10 पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? अब बताइए।
तो ये होता है 12 ग्राम होता है। ठीक, आगे किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, तो कहलाता है इमल्सन। नेक्स्ट, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो पीएनजी यानी कि पीएनजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताएंगे 63 का जल्दी से, तो भोजन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, जल्दी से बताएंगे 64 का राइट आंसर, तो परमाणु में न्यूक्लियस का। आगे उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, बोलेंगे 65 का राइट आंसर, तो उसे बोला जाता है एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका स्रोत है बोलेंगे तो विटामिन बी का हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है, बोलेंगे 67 का, तो हो जाएगा कसकुटा, क्या हो जाएगा कसकुटा। 68, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है, तो उन लघु छिद्रों को क्या बोलते हैं, त्वचारोम बोलते हैं। 68 का बोला जल्दी से, तो रंध्र बोला जाता है। ठीक, त्वचारोम तो मनुष्यों में होता है। आगे देखेंगे पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, तो किसके कारण क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया या फिर वायरस, दोनों में से कोई एक बताएंगे 69 का राइट आंसर, तो दोनों गलत नहीं है, विषाणु के कारण यानी कि वायरस के द्वारा होता है पशुओं में रोग। आगे प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताएंगे 70 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑक्सीन। आगे देखेंगे यहाँ पे वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, बोलेंगे 71 का, तो वो होता है लाइकेन होता है। 72, किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, तो छवि कैसा होता है, बोलेंगे 72 का राइट आंसर। ठीक, तो वो क्या होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, बोलेंगे 73 का राइट आंसर, तो हो जाएगा प्लूटो। 74 देखेंगे यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ, बताएंगे 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ITI खड़गपुर 1951। आगे निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, जल्दी से बोलेंगे 75 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोलते हैं यानी कि ई कचरा। ठीक, तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।